नमस्ते साथियों, मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के स्टडी सेंटर पर। साथियों, अभी हाल ही में राजस्थान में अभी सेट की एग्ज़ाम राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एग्ज़ाम हुई थी उसका पेपर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं और इसकी आंसर की जो है वह आपके सामने है। यह एग्ज़ाम गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय है, उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। तो इसमें जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को अपन देखते हैं। ये जो पहला जो पेपर था, इस पहले पेपर के प्रश्न है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट के प्रश्न से चालू करते हैं। तो सब्जेक्ट के प्रश्न देखते हैं। इसमें आप ये देख सकते हो, ये पेपर भी देख सकते हो आप। इसमें उत्तर आप इनको मिलान कर सकते हो। अपन डायरेक्ट हिंदी में ये जो प्रश्न है उन्हीं को अपन पढ़ेंगे। ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे क्योंकि ये पेपर सभी के लिए बोरिंग सा लगता है, इसलिए इसमें अपन समय ज़्यादा ख़राब नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं ये सारे के सारे। अब बात करते हैं अपन हिंदी के प्रश्नों की। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अभिलक्षण नहीं है? पौराणिकता। भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, यह किसका कथन है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। इनमें अर्थ परिवर्तन की दिशा कौन सी है? सभी। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ढ। बी। दंत्योष्ट व्यंजन कौन से हैं? फ व। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 4। वह आया होगा, यह वाक्य कौन सा प्रकार है? संदेह सूचक। किस ग्रंथ में रीति सिद्धांत की स्थापना की गई है? काव्य अलंकार सूत्रवर्ती। रस गंगाधर के रचनाकार कौन है? पंडित राज जगन्नाथ। 60 नंबर का प्रश्न है, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान पक्षस्ते दंडी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ब्रज भाषा की नहीं है? पार्वती मंगल। प्लेटो मूल रूप से क्या थे? दार्शनिक। पेरी इप्सुस के रचनाकार कौन है? लॉन्जाइनस। तीव्र भावावेग की स्थिति ही अलंकारिक भाषा को जन्म देती है, कथन किसका है? कॉलरिज। इनमें अर्धस्वर है, यह वह। अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, इस मत के समर्थक कौन है? राहुल सांकृत्यायन। जैन कवियों ने कृष्ण कथा को क्या कहा है? हरिवंश पुराण। मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? चंदायन। सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा किसकी पंक्ति है? तुलसी। कबीरपंथी संप्रदाय में कबीर की रचनाएं किस नाम से प्रसिद्ध है? बीजक। लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। पंक्ति किसकी है? घनानंद। विशिष्ट व्यावसायिक भाषा की व्यावहारिक और समुचित प्रयोग किस अनुवाद की विशेषता है? तकनीकी अनुवाद। चीफ की दावत कहानी भीष्म साहनी की। देश की आज़ादी के पूर्व पश्चात के समय हुए दंगों का चित्रण किस रचना में नहीं है? राग दरबारी। इनमें से कौन सूफी कवि नहीं है? तो शेख मोहम्मद इसका उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहासकार कौन है? बच्चन सिंह। तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? हनुमान बाहु। भाषा बोली न जाने जिनके कुल के दास। पंक्ति के कवि कौन है? तो केशवदास।
बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। पंक्तियां किसकी कहानी की है? एक टोकरी भर मिट्टी। किस कवि ने संस्कृत को कूपजल और बाखा को बहता नीर कहा है? कबीर। अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। किस आलोचक का कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अष्टछाप की स्थापना किसने की? विट्ठलनाथ। रास पंचाध्यायी के रचनाकार कौन है? नंददास। संतन को कहाँ सीकरी सो काम? कुंभन दास ने यह उक्ति किस बादशाह से कही? अकबर से। घायल रिगत घायल जाना हिवड़ो अंगन संजोय। इस पंक्ति में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? राजस्थानी। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू बारी रसनान के विषय में उक्ति किसने कही है? भारतेंदु ने। कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार चिंतामणि। रीतिकाल को अलंकृत मध्यकाल किसने कहा? मिश्र बंधु। दशानन की नाभि में अमृत था, यहाँ दशानन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। अल्पप्राण तालव्य ध्वनि है, जय। छत्तीसगढ़ी हिंदी किस उपभाषा से संबंधित है? पूर्वी हिंदी। इसके अलावा 91 नंबर का प्रश्न 92 नंबर का प्रश्न, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल। नई कविता के प्रतिमान के लेखक लक्ष्मीकांत वर्मा। हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? कलकत्ता से। श्रीधर पाठक किस धारा के कवि है? स्वच्छंदतावाद। मेरे नगपति मेरे विशाल किसकी पंक्ति है? दिनकर की। जहाँ कारण के अभाव में कार्य का वर्णन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विभावना। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षणा शब्द शक्ति का लक्षण नहीं है? व्यंग्यार्थ की झलक। जहाँ लक्ष्मी केदक कहानी के लेखक राजेंद्र यादव। औजगुण का कौन सा लक्षण सही है? कर्ण कुटु शब्द का प्रयोग। 100%, ये 50% हिंदी के हो गए। अब आग का दरिया किसकी रचना है? कुर्तुल एन हैदर। विभावानुभाव संचारी संयोगादृश निष्पत्ति है। भरत मुनि के इस कथन के अंतर्गत निष्पत्ति का भट्ट लोलट के मत में अर्थ क्या है? उत्पत्ति। माटी की मूर्ति किसकी रचना है? राम वृक्ष वैनीपुरी। आदिकाल को बीज ओपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अष्टछाप के कवियों में नहीं है हितरिवंश। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। बालकृष्ण शर्मा नवीन। तीसरा सप्तक का प्रकाशन सन 1959। रघुवीर साय की रचना नहीं है। खूंटियों पर टके लोग। कोणार्क नाटक के रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर। 110 नंबर का प्रश्न है, विलोम किस नाटक का पात्र है? आषाढ़ का एक दिन। हजारी प्रसाद द्विवेदी का पहला उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा। शिवपालगंज गांव किस उपन्यास की कथाभूमि है? राग दरबारी। इसमें मृदुला गर्ग का उपन्यास नहीं है, जिंदगी नामा। सीरीज के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रकाशन वर्ग के अनुसार बताना है तो मेला आंचल, झूठा सच, राग दरबारी और तमस। मुक्ति पर्व ने मोहनदास नेमिष-राय। हीरा डोम द्वारा लिखित अछूत की शिकायत शीर्षक कविता जो सरस्वती पत्रिका में छपी थी किस भाषा में लिखी गई? भोजपुरी। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ओम प्रकाश वाल्मीकि। बुद्ध बारूद और पहाड़ यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? मधु कांकरिया। शेखर एक जीवनी कौन सी साहित्यिक विधा है? उपन्यास। रागेय राघव द्वारा लिखित रिपोर्टाज तूफानों के बीच एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध के मुक्तिबोध इसके लेखक। निम्नलिखित में से प्रवासी साहित्यकार अंजना सदीर। समास बहुलता, द्वित्व, रेफ एवं टय वर्णों का बाहुल्य किस गुण युक्त रचना में होता है? तो ओज इसका उत्तर हो जाएगा। काव्य में बिंब का कार्य है काव्यार्थ को पूर्णतः स्पष्ट करना, भाव को संप्रेषित एवं उत्तेजित करना, वस्तु या घटना को प्रत्यक्ष करना। तो उक्त सभी। इसके अलावा 126 नंबर का प्रश्न देखें, क्रोचे ने सहजानुभूति का संबंध किस वाद से स्थापित किया है? तो अभिव्यंजनावाद। छम छम झम झम मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुणों के तन्नों से, छंद से। सर्वे द सेक्रेड वुड किसकी रचना है? इलियट। फोर्ट विलियम कॉलेज के सबसे पहले प्रिंसिपल जॉन गिलक्राइस्ट। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक। रांगेय राघव का कौन सा उपन्यास जीवनी परक उपन्यास है? लोई का ताना जो कबीर के जीवन पर है। जीवनी परक उपन्यास नहीं है, मुर्दों का टीला। आंखों की दहलीज की रचनाकार मेहरुन्निसा परवीज।
कालक्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विवेकी राय, नामवर सिंह और कुबेरनाथ राय। निम्नलिखित में से कौन सी रचना आत्मकथा है? आप अधूरी। यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी। वाक्य में यह और वह कौन सी व्याकरणगत इकाइयाँ हैं? यह सार्वजनिक विशेषण और वह संकेतवाचक सर्वनाम। संविधान की अष्टम सूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाएं किस सन में जोड़ी गई? 1992। कौन सा कवि रीतिमुक्त कवि नहीं है? भिखारी दास। शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का पहला कवि किसे माना है? कुतुबुल। पद्मावत में सांसारिकता की ओर ले जाने वाली बुद्धि का प्रतीक है नागमती। वाक्य रसात्मक काव्यम उक्ति किन आचार्य की है? आचार्य विश्वनाथ। प्रेमचंद द्वारा रचित महाजनी सभ्यता साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध। जनजाति केंद्रित उपन्यास नहीं है नरकुंड में वास। रामवृक्ष बेनीपुरी के गेहूं और गुलाब निबंध में गुलाब किसका प्रतीक है? कला का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती। किस कहानी में भूख और ठंड के कारण दम तोड़ते गरीब बच्चे का मार्मिक चित्रण हुआ है? अपना अपना भाग्य। रामचरितमानस के उत्तरकांड में किसने किससे 7 प्रश्न पूछे? गरुड़ जी ने काक भुसुंडी जी से। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में उपनिषद काल का चित्रण है? तो जन्मेजय का नागयज्ञ। अंजलि और श्रीपत उपेंद्र नाथ अस के किस नाटक के पात्र है? अंजो दीदी। वही धन्य जो मानमयी पढ़नी के बाहुल्य में खींची नहीं विक्रम तरंग पर चढ़ी हुई आती है। यह पंक्ति किस रचना से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उर्वशी। तो ये आंसर की अभी अभी अपलोड हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।